त्योहारी सीजन से ठीक पहले आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। वजह है चीनी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तेजी। पिछले सिर्फ एक महीने के भीतर चीनी के दाम लगभग 16% तक बढ़ चुके हैं। 20 जुलाई 2026 को जो चीनी करीब 48 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो 20 अगस्त तक 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। चाय से लेकर मिठाई और चॉकलेट उद्योग तक हर जगह इस महंगाई की कड़वाहट महसूस की जा रही है। आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? सरकार ने इसके पीछे इथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से साफ इनकार किया है। आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए चीनी का डायवर्जन 12% से घटकर 9% रह गया है और अब इथेनॉल का 3/4 हिस्सा मक्के जैसे अनाजों से बन रहा है। चीनी की महंगाई की असली वजह है गन्ने का कम उत्पादन। त्योहारी सीजन और घरेलू मांग के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। घरेलू बाजार में चीनी की मिठास और इसकी कीमतें दोनों काबू में रहे, इसके लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। दरअसल इस बार सरकार की चिंताएं कई मोर्चों पर है। पहला, पिछले साल के मुकाबले इस बार चीनी का स्टॉक कम है और कई राज्यों में गन्ने का रकबा भी घटा है। दूसरा सबसे बड़ा डर मौसम का है। एल नीनो के चलते मानसूनी बारिश में कमी आ सकती है, जिससे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। सिर्फ मौसम ही नहीं, दुनिया भर में चल रही उथल पुथल ने भी इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और गैस तेल की किल्लत के बीच अब खाद की सप्लाई चेन भी खतरे में है। गन्ने की फसल को पानी के साथ साथ खाद की भी भारी जरूरत होती है। इसके अलावा देश में गन्ने से इथेनॉल बनाने को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे निर्यात के लिए चीनी वैसे भी कम बच रही है। आपको बता दें कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत के इस बैन का असर सीधे तौर पर उन देशों पर पड़ेगा जो हमारी चीनी पर निर्भर हैं। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई समेत कई एशियाई, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकी देश शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जमाखोरी रोकने और आम जनता को राहत देने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। वहीं 1 सितंबर से थोक खरीदार 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे। यही नहीं, जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए मिलों में चीनी स्टॉक की सीधे तौर पर जांच की जा रही है। सरकार ने देश को भरोसा दिलाया है कि नई फसल आने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जल्द ही कीमतों पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। अब देखना यह है कि चीनी की कीमतें कब तक काबू में आ पाती हैं। अगर नहीं आई तो आम जनता की जेब और ढीली होनी तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।